मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुमने मुझसे दोस्ती करके, मुझसे मोहब्बत करके कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं, और यही सच है। इस वक्त जो अलादीन तुम्हारे सामने है वो वहम है, पर उसका बोला एक एक लफ्ज मेरे दिल से निकला है, सच में नक्चड़ी। बस करो जुमरू, इससे पहले कि बनती बात बिगड़ जाए, अपना बहम का जादू खत्म कर दो। मैं वापस आऊंगा नक्चड़ी, मैं वापस आऊंगा। जा रहा हूं मैं यहां जान अपनी छोड़ के। ये गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। अलादीन, पीछा अपना जादू जल्द से जल्द खत्म कर दो। आका के लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे लिए भी आका को इस हाल में देखना आसान नहीं है जिनमिनी, लेकिन आका को अपना दिल मजबूत करना होगा। मुझे अलादीन के रूह का वहम थोड़ी देर और आगे बढ़ाना होगा, ताकि अम्मी को यकीन हो जाए कि अलादीन की रूह वापस लौट आई है। एक बार अम्मी को यकीन हो गया, उसके बाद शहजादी को भी यकीन हो जाएगा और उनका शक दूर हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नाटक आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा अम्मी। खुशियों की हो वापसी, मेरे अल्लाह आका पर करे रहम, गायब हो जाए मेरे जादू का वहम।
चाची खुला जिन दो लोगों से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, वो मेरे सामने मेरी वजह से दर्द में है और मैं हाथ बढ़ाकर उन्हें सहारा भी नहीं दे सकता। अम्मी, नकचड़ी, मुझे माफ कर देना, पर मैं वादा करता हूं कि ये गम सिर्फ कुछ दिन का मेहमान है। पाका का गुस्सा कोई मेहमान नहीं है जो चला जाएगा, मकान मालिक है, रहेगा। और बिल्कुल वैसा ही गुस्सा मुझे भी आ रहा है, अलादीन के भूत पे और खुद पे। आज फिर अलादीन का भूत मेरी आंखों के सामने से चकमा देके चला गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। चिराग के जिन। देखा आप सबने, हमारी ताकत का एक छोटा सा नमूना देखकर वो खबीस अलादीन का भूत फौरन भाग गया। हम दुश्मन को एक मौका देते हैं, एक, दूसरा नहीं। हमने उसे जाने दिया, लेकिन कसम खुदा की एक और मर्तबा उसने कोई हिमाकत करने की कोशिश की, हम उसे नहीं बख्शेंगे। ऐसा लगता तो नहीं कि भूत वजीर आला को देखकर भाग गया। अब वो अपना बदला लेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे तो शुरू से पता था अलादीन गुनहगार नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि वो वापस आ गया। अब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अलादीन की रूह की वजह से आवाम की नजरों में हमारे लिए शक, उसके लिए हमदर्दी पैदा होने लगी है। ऐसी चिंगारियों को आग पकड़ते वक्त नहीं लगता। 1 साल पहले हमने अलादीन का इंतजाम किया था और अब उसकी रूह का करेंगे। चाची जान, आपने तो मुश्किल से मुश्किल वक्त में हार नहीं मानी, फिर आज क्यों? हिम्मत रखिए चाची जान। पर गुल्लू, क्या वो सचमुच अलादीन की रूह थी या मेरा बेटा सचमुच वापस आ गया है? चाची जान, आपका बेटा तो कभी आपको छोड़कर गया ही नहीं था, वो तो जिंदा है। और इस वक्त आपके साथ खड़ा है। चाची जान, सच क्या है झूठ क्या है मैं नहीं जानता, पर एक बात अच्छे से जानता हूं, भाई, मेरा भाई अलादीन कभी कुछ गलत नहीं कर सकता। जरूर कोई राज है जो सिर्फ वो जानता है, हम सब नहीं, और उसकी रूह वही राज हमें बताने आई। नकचड़ी, मैं जिसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैंने बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नकचड़ी। मैं नकचड़ी को ऐसे उदास नहीं देख सकता, मुझे इसे हंसाना पड़ेगा। शुक्रिया। शुक्रिया क्यों कह रहे हैं आप? मैं आपको शुक्रिया नहीं कह रहा, मैं तो बस याद दिला रहा हूँ कि आपको मुझे शुक्रिया कहना है। हमें क्यों आपको शुक्रिया कहना है?
अरे आपने मुझे अपने साथ चलने को कहा और मैं चल पड़ा, तो छोटा सा शुक्रिया तो बनता है ना। शुक्रिया। शहजादी शहजादी, शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा फर्ज बनता है, हैं? ऐसे लग नहीं रहा है कि हम अलादीन के भूत से मिलकर आ रहे हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अलादीन की रूह के होने पे आपको शक है? शहजादी मैं झक्की हूँ, परेशानियों को पीसने की चक्की हूँ, लेकिन शक्की नहीं हूँ। मैं तो बस ये कह रहा था कि अलादीन का भूत बाकी भूतों से बहुत अलग है। मतलब आपका काफी उठना बैठना होता है भूतों के बीच। अब क्या है, देखिए शहजादी, काम के सिलसिले में मैं पूरी दुनिया घुमा और कई अनोखी चीजों से रूबरू भी हूं, भूतों से भी। तो हमें भी बताइए आपके इन भूतों के बारे में। ठीक है, दुनिया के सबसे बड़े चोर फखरुद्दीन गोगो भूत लोगों की आंखें निकालकर गोटियां खेलता है, गोटियां। और फिर आते हैं शहंशाह का भूत, जो रिश्ते में सबका पाप लगता है। और फिर दरोगा चुलबुल सुलेमान का भूत, जो लोगों में इतने छेद करता है, इतने छेद करता है, इतने छेद करता है कि जाने दीजिए, आपके सामने नहीं बोल पाऊंगा। इन सबके सामने तो अलादीन का भूत प्यारा सा मासूम सा था, इतना सीधा, इतना भोला, बिल्ली का बच्चा, रुई का गोला। ऐसा भूत जो अगर बच्चों की पतंग पेड़ पे अटकी हुई दिखी ना तो वो निकाल देगा, अम्मी के साथ बैठकर सब्जी काटेगा और जिससे दोस्ती करेगा मरते दम तक निभाएगा। और मोहब्बत करेगा तो इश्क की कोई वजह नहीं होती नकचड़ी। तो जाने दीजिए, आपके सामने बोल नहीं पाऊंगा। शहजादी, आपने अलादीन को दीवार में चुनवाने की सजा सुनाई थी, और फिर भी वो आपसे जरा भी नाराज नहीं लग रहा था। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि उसे अगर गम है तो इस बात का कि उसने आपका यकीन तोड़ा। नकचड़ी, तुम मुझे मुझसे ज्यादा जानती हो, फिर तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारा यकीन तोड़ सकता हूँ? क्या हमारी दोस्ती इतनी कच्ची थी नकचड़ी? रह रहकर मेरे दिल में एक सवाल आया है, क्या आपको लगता है कि अलादीन आपका यकीन तोड़ सकता है? या फिर आपके अब्बू का कत्ल कर सकता है? अगले 5 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया जान जाएगी कि मैं बेकसूर था। अपने दिल से पूछिएगा।
अगली बार ये अलादीन का भूत मुझे मिला ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ नहीं कर पाए और ना आगे कुछ कर पाओ। कदे न जाने कौन बेवकूफ तुम्हें दुनिया का सबसे ताकतवर जिन कहलाता है। आप कहते हैं आका? मेरा मतलब है आका, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं, इस बार मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ये तुम्हारी पूरी कोशिश है? ये तुम्हारी पूरी कोशिश है? ठीक है, तो तुम अपनी कोशिश, अपना जादू अपने पास रखो। लेकिन आका, मेरा जादू तो मेरे पास ही रहेगा। बदतमीज! पर हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि हमें कुछ करना चाहिए। पर क्या? तुम जिन नहीं, हमारी शिकस्त जाल हो गए हो तुम। मनहूस, दुनिया के सबसे बेकार तुम। ये कमला अलादीन के उस भूत को पकड़ने में शायद हमारे किसी काम आ जाता, लेकिन तुम रत्ती भर काम नहीं आए हमारे। आका, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? तो अलादीन का भूत बहुत शातिर है, वो कोई ना कोई नए पैतरे ले आता है। कभी वो आपको अपनी ढाल बना लेता है, कभी वो इतने सारे लोग इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो जानता है मैं आपको चोट नहीं पहुंचा सकता और ना ही इतने सारे लोगों के सामने अपने असल चेहरे को दिखा सकता हूँ। लेकिन आज तो हमने तुम्हें पूरी आजादी दे दी थी, तो क्या कर सके तुम? क्योंकि आका, मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो जादू कर रहा है। क्या मतलब? मतलब जब मैं अलादीन के भूत से लड़ाई कर रहा था तो मैंने जादुई रेत फेंकी थी, लेकिन वो जादुई रेत हवा में नहीं, जमीन में जाके गिरी। गन्ना हो वहां जहां हो गन्ने का खेत, गिर वहां जहां है रूह और जादू रेत। इसका मतलब कोई तो था जमीन पे जो जादू कर रहा था, लेकिन वो कौन था? एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और अब ऊपर से ये बेतुके सवाल जवाब कर रहे हो हमसे। उच्चत दलील कर रहे हो। अरे हमें क्या पता, और हम मालूम करेंगे इसके बारे में। बचकाने तो हो ही, लेकिन तुम्हारा जादू उससे बड़ा बचकाना है। आका, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन आप भले ही मुझे बेवकूफ कह लीजिए, लेकिन मेरे जादू पे उंगली मत उठाइए। आका, कई बार ऐसी मुसीबतें आ जाती हैं जिसमें जादू नहीं काम करता, उसमें मैं क्या करूं? ओह, तो अब आप हमें सिखाएंगे अपने आका को कि आपका जादू क्या कर सकता है और क्या नहीं। तुम सिर्फ नाम के ताकतवर जिन हो, तुमसे बेहतर वो अंगूठी का जिन था। और तुम्हें सिर्फ एक ही काम आता है, खाना, ठूसना, भर लेना अपने आप को। खाना? माना कि मुझे बिरयानी पसंद है, आप पसंद है, मुझे शीरखोरमा पसंद है, आप पसंद है आका, लेकिन उसमें गलत क्या है? मैंने क्या गलत किया आका?
आज सवेरे से मैंने कुछ नहीं खाया, लेकिन क्या मैंने आपसे कुछ भी कहा, एक लफ्ज भी कहा? लेकिन आप बस ताना देते रहते। चिराग किचन, आका, मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम, जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका ज़मीर भी उसका खुद का नहीं है। चिराग किचन, आका, मैंने आपको सिर्फ आका नहीं बल्कि अपनी कायनात माना, अपनी पूरी दुनिया माना, लेकिन आपने उसके एवज में मुझे क्या माना? एक अदना सा गुलाम, जिसकी नींद भी उसकी खुद की नहीं है, उसकी जिंदगी भी उसकी खुद की नहीं है, यहाँ तक कि उसका ज़मीर भी उसका खुद का नहीं है। बस कर दो। अरे क्या बस कर दो आका? हाँ? हर चीज बस आपसे ही शुरू होती है और घूम फिर के आप पे ही खत्म होती है। कमाल है, आपने आज तक मुझे जो हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की। चिराग के दिन ये करो, चिराग का दिन ये करने चला गया। आपने कहा छोड़ मीनार बना दी, मैंने छोड़ मीनार बना दी। आका, मैंने कभी भी आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं की, लेकिन आपने हमेशा मुझे गलत समझा। ये गलत है आका, ये नाइंसाफी है, बदतमीज। आओ, एहसान जता रहे हो हम पे, कमांड लड़ा रहे हो हमसे। किसी ने सही कहा है, मोहब्बत इंसान को बदल देती है, लेकिन तुम तो जिन हो, तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? और ऐसी गजब की मोहब्बत कि तुम अपना वजूद, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी जिंदगी का मकसद सब भूल गए। सही कहते हैं लोग, इस किस्म की औरतों के पीछे साम्राज्य जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। औकात छोटी हो तो जबान लंबी नहीं होनी चाहिए, वरना कट जाती है। दुनिया के सबसे ताकतवर जिन, एक जिन अपने आका का बोझ उठाता है, ना कि एक आका अपने जिन का। और तुम हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हमें सजा देंगे।
अली और अलादीन में कोई ताल्लुक है। ये शक हमारा दूर हो गया जब हमने अली और अलादीन को साथ में देखा। मैं आ गया नक्चड़ी। क्या वाकई में बगदाद में अलादीन की रूह वापस आ गई है? अगर अलादीन गुनहगार है तो वो किस बात का बदला लेना चाहता है? और अगर हम उसके गुनहगार हैं तो वो हमसे नाराज क्यों नहीं है? अली भी हमसे यही कह रहा था। नक्चड़ी, अलादीन, मुझे देख नहीं पा रही हो? नहीं। आंखों में मेरे लिए इतनी नफरत लेकर देखोगी तो मैं कैसे दिखूंगा? नक्चड़ी, एक बार अपनी आंखें बंद करो और बीते वक्त को याद करो, जब हम दोस्त थे, साथ थे, खुश थे। शहजादी नक्चड़ी, मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? हैरान हो गई ना? वो क्या है नक्चड़ी, ऐसे छोटे छोटे मुल्कों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। तुम मुझे बहुत याद आती हो काली चोरनी। क्या मैं भी तुम्हें याद आता हूं? तुम्हारे साथ हर खतरा खेल के जैसे लगता है। तुम्हें याद है हम कैसे हवा की तरह छतों पे भागते थे? बड़े दिनों के बाद इतना खुल के हंस रही हो ना? क्यों?
क्यों बंद कर दी थी नकचड़ी? तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा मुझसे झगड़ना, मुझे बंदर का बच्चा कहना, हर लम्हा याद आता है। हर लम्हा मेरी काली चोरनी। काले चोर, काले चोर। आप क्या करना चाहते हैं? जब एक खिलौने से दिल भर जाए उसे संदूक में डालकर वापस बंद कर दिया जाता है। और बस हम वही करने जा रहे हैं। तुम्हें अपने चिराग में वापस डालने जा रहे हैं। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे चिराग में कैद मत करिए आका। हमने तुम्हारी किस्मत लिख दी है खुदा। किस्मत का लिखा बदला जा सकता है, लेकिन किस्मत सफर का लिखा हुआ बदल नहीं सकती। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। नहीं, ये हमारा हुक्म है, हुक्म है। मेरे आका। जादुई चिराग, जादुई चिराग। जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना होगा। या अल्लाह, आका को फौरन खबर करनी होगी। शर्म कर जफर, शर्म कर, खुदा से तू डर। बना दे हमें गोल मटोल पत्थर। हाय अल्लाह, तुम्हें वजीर आला और पूरे बगदाद के सामने अपनी काबिलियत दिखाने का एक मौका मिला था गुल्लू, एक सुनहरा मौका।
और तुम उस भूत के साथ लुका छिपी खेल रहे थे। ऐसे डर डर के होगी तुम्हारी तरक्की। बस करो गुल्लू, कभी तो अपने अलावा किसी और के बारे में सोचा करो। मेरे भाई अलादीन की रूह देखकर चाची जान का क्या हाल हुआ है, इस सपने देखा, इतनी मुश्किल से उन्हें सुलाकर आया। तुमने उनकी तकलीफ देखी? अरे ये छोड़ो, क्या तुम्हें इतनी सी भी फिक्र है कि अम्मी अब्बू अभी तक घर नहीं लौटे हैं? खैर, मुझे तो अम्मी अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है। चिनाई चुन आ गए तो टूट जाओगे। अम्मी अब्बू आप आ गए? या अल्लाह, शुक्र है आप दोनों खैरियत से हैं। कसम सोने की अशरफियों की, हम तो खैरियत से हैं, पर कोई है जो खैरियत से नहीं है। कोई है जो अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई कोई क्या है? ये कोई कोई ये कोई नहीं। कुछ नहीं। कसम सोने की अशरफियों की, मुझे, मेरा मतलब है हम दोनों को एक मुकाबला जीतने के लिए तुम दोनों की मदद चाहिए। ये मुकाबला नहीं, खानदानी रस्म समझो। खानदानी रस्म? पर अब्बू, मुझे तो लगा था कि हमारे खानदान में चप्पल चोरी की रस्म है। आप दोनों को खुदा की रस्म, मतलब खुदा की कसम। जल्दी बताइए क्या करना है। अलादीन! अलादीन! मुझे ढूंढ रही हो ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना? एक खेल खेलते हैं, सब समझ में आ जाएगा। मैं एक लफ्ज कहूंगा और तुम्हारे जहन में सबसे पहले जो भी लफ्ज आए तुम उससे कहना, ठीक है? दोस्ती, भरोसा, घर, बगदाद, खूबसूरत, मोहब्बत, मोहब्बत, अलाव, अब्बू, अलादीन, अलादीन। ये क्या था? ये ख्वाब था या फिर कौन है वो खुशनसीब जो आपके ख्वाबों में आ रहा है? कहीं है तो नहीं? ख्वाब में आना तो दूर की बात है, तुम्हें अंदर आने की इजाजत किसने दी? यारी ने। यार के प्यार में चला आया। नाराज मत होइए, मैं तो अपने दोस्त, आपके मंगेतर, आपके शौहर वजीर आला की बात कर रहा हूँ। उन्हीं के ख्वाब देख रही थी ना आप?
बार खुश हूं कि तुम मुझसे नाराज हो नक्चड़ी, क्योंकि अब अली और अलादीन में मुकाबला होगा, जिसके बाद तुम अली से नफरत और अलादीन से एक बार फिर से मोहब्बत करोगी। आका, आप हमारे साथ चलिए, अभी चलिए। कसम सोने के अशरफियों की, हम सबको इसमें हाथ डाल के उन फूलों और कांटों को अलग करना है। जितनी जल्दी और सफाई से हम इन्हें अलग करेंगे, उतना ही हमारे बाप दादा की रूहें खुश होंगी और हमें दुआएं देंगी। नहीं अम्मी, मैं एक कांटों वाले मट्टे में हाथ नहीं डालूंगा। मुझे किसी की दुआओं की जरूरत नहीं। अरे ये रस्म है, कोई मजाक नहीं। इसमें हाथ डालो और फूल और कांटे अलग करो बस। और तो और हमारे खानदान की हर रस्म की शुरुआत खानदान की बहू करती है। हाय अल्लाह, मेरे नाजुक हाथ है गुल्लू। हाय अल्लाह, गुल्लू, अम्मी, अम्मी। चुड़ैल खून पियो। कसम सोने की अशरफियों की, अलादीन की रूह को काबू में करने के लिए मट्टी ले जाके मैं वजीर आला को तोहफे में दे दूंगी। पहले मैं उनके काम आऊंगी, फिर वो मंजिल तक पहुंचाने में मेरे काम आएंगे। क्या हुआ चाचा, कुछ तो बताओ। कुछ तो कहिए। एक तो तुमने हमारे हुक्म की तामील नहीं की और अब ऊपर से सवाल जवाब कर रहे हो हमसे। तुम रत्ती भर काम नहीं आया हमारे। आका मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं क्या करूं? वो अलादीन का भूत बहुत चाहते रहे। तुम्हें कैसे मोहब्बत हो गई सारा जी से? इस किस्म की औरतों के पीछे। आका, सारा जी को हमारे बीच में मत लाइए आका, वरना मैं ही भूल जाऊंगा कि आप मेरे आका हैं। हमारे लिए बोझ बन चुके हो, इसलिए हम तुम्हें सजा देंगे। अपने चिराग में वापस चले जाओ जिन। जफर बहुत गुस्से में है और जीनू वापस अपने चिराग में। क्या? वापस अपने चिराग में? आका, चीनू को बंद जगहें बिल्कुल नहीं पसंद। चिराग में वापस चला गया? इसका मतलब जफर अभी अकेला है और यही अच्छा मौका है जीनू को बचाने का। चाचा, तुमने देखा कि जफर ने चिराग कहाँ रखा था? हाँ का, शायद अपने कमरे में ही कहीं, पर कहाँ ये हम देख नहीं पाए। आका, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। हमें इसी वक्त जफर पर हमला करके उससे सच बुलवाना चाहिए। उसके बाद उसने चिराग कहाँ छुपाया है वो अपने आप बता देगा। हाँ, अलादीन के भूत से नक्चड़ी को एक बार फिर से मिलवाने का यही मौका। इसका मौका, उसका मौका, आप लोगों को बस मौकों की पड़ी है। आपने एक बार भी जीनू के बारे में सोचा? जिनी मिनी, हमारे लिए सबसे जरूरी आका का मकसद है, और शायद तुम भूल रही हो। एक बार आका का मकसद पूरा हो गया, उसके बाद जिन्नू अपने आप आजाद हो जाएगा। मुझे सब याद है अंगूठी छाप, पर क्या तुम्हें याद है? जिन्नू का दिल एक बच्चों की तरह मासूम है, भोला है वो। रोज रोज हम उसके जज्बातों के साथ खेलते हैं और आज ये सफर ने उसे अपने चिराग में फिर से कैद कर लिया। इन सब चीजों का उसके प्यारे से दिल पे क्या असर होगा, सोचा तुमने? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि ये एक जंग है जिनी मिनी, और एक जंग में कुर्बानी देने और लेने दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी इस जंग में मैं जीनू के जज्बात और जीनू का प्यार भरा दिल, इनको कुर्बान नहीं होने दूंगी जिनचान चंगेजी। तुम फिक्र मत करो जिनी मिनी, जीनू को कुछ नहीं होगा। वो वापस आएगा और वो भी सही सलामत। ये मेरा वादा है।
फिक्र मत करना चीनू, मैं तुम्हें ढूंढूंगी। आका, 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 अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? क्या करूं मैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। इंसानों को लगता है कि जिन्नातों में कितनी ताकत होती है, लेकिन उन्हें क्या पता कि वो कितने खुश नसीब है। ऊपर वाले तुमने मुझे इतने गुस्से इलाका क्यों दी? क्यों बनाया तुमने मुझे जिन? इतने गुस्से इलाका, काश मेरे आका मुझे प्यार करते, मुझे खिलाते पिलाते, क्या ख्याल रखते मुझे, तुम मेरे भाई हो जिनू, मेरे भाई हो जिनू, और भाई साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते, हाथ कभी नहीं छोड़ते। जिनू, मेरे भाई, ये कैसे तुमको याद है? बार बार मुझे याद आती है, और जब जब याद आती है मेरे सर पे, मेरे दिल में, मेरे पेट में दर्द देखे जाती है। चिराग का जिन तो अपने चिराग में चला गया, लेकिन यहाँ हमारी नींद उड़ गई है। रात क्या, अब तो दिन में भी अलादीन की रूह का खौफ बना रहता है। अली साहब, आप इतनी सुबह जाग रहे हैं? जब यार के होश, मेरा मतलब है कि नींद उड़ी हुई हो, तो फिर दोस्त को नींद कैसे आ सकती है वजीर आला? आप लोग जाएं। अली साहब, आज तक हमारी नींद उड़ाने वाला पैदा नहीं हुआ। बस हमने यूं सोचा कि क्यों ना हम खुद अपने महल की पहरेदारी करें। ओह अच्छा अच्छा, वैसे आपको वो दम चला? मेरा मतलब है कि जुनैद मियाँ कहाँ हैं? सो रहा है। बहरहाल उसे छोड़िए, आप कहिए। वजीर आला, आप मेरे दोस्त हैं, तो क्या मैं अपने दोस्त से अपनी दिल की बात कह सकता हूँ? बेशक बेशक। पता नहीं क्यों वजीर आला, कल बाजार में अलादीन की भूत की बातें सुनकर ना दिल का हाल कह रहा है कि अलादीन सच कह रहा है। हो सकता है कि उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। किसने? नहीं, आप क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं? हम झूठे हैं, शहजादी झूठी है, पूरा बगदाद झूठा है, और वो कातिल रूह, वो सच्ची है। ऐसा कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी में क्या? वो दाढ़ी के बाल। इस उम्र में पता भी नहीं चलता कि आपकी दाढ़ी में एक भी बाल काला होगा। मेरा मतलब वज़ीर आला, दाल में कुछ काला है। वज़ीर आला, हो सकता है कि आपने जाने अनजाने में अलादीन पर झूठा इल्जाम लगा दिया हो।
उसने बादशाह सलामत का कत्ल ना किया हो, किसी और ने किया हो। क्योंकि वजीर आला अगर ऐसा है तो बहुत गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? ऐसी गड़बड़ जो सिर्फ वो जानता है। वही जानता है कि सच क्या है। वही जानता है कि बादशाह सलामत का कत्ल अगर उसने नहीं किया है तो किसने किया है। वही जानता है कि असली कातिल कौन है। वजीर आला, मैं क्या कहता हूं, उसे बदले में कुछ देकर पता कर लेते हैं ना कि असली कातिल है कौन। नहीं, क्यों? क्योंकि वो खुद कातिल है। पर अगर आपको पता चले कि वो असली कातिल नहीं है तो? अगर आपको पता चले जो असली कातिल है वो बगदाद में बेखौफ घूम रहा है तो? अगर उसने ये सारी बातें जाके शहजादी को बता दिया तो? हाँ, तो क्या? तो वो शख्स अल्लाह मियां को प्यारा वजीर आला। क्या बेफुजुला बातें कर रहे हैं आप? हो सकता है वजीर आला, हो सकता है। शायद वो कातिल ना हो, ये भी हो सकता है। शायद उसे पता हो कि कातिल कौन है। अरे ये भी हो सकता है कि वो कातिल यहाँ हमारे सामने मौजूद हो, इस महल में हो, हमारे बीच हो। वो कोई ना कोई तो हो सकता है वजीर आला। कौन हो सकता है? सोचिए वजीर आला। कातिल वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, हम आपके लिए अलादीन की रूह को काबू में करने का नुस्खा लाए हैं। कहाँ ढूंढूं? सब हो गया। कहाँ छुपाया है तुमने जफर? कहाँ छुपाया है जीनू का चिराग? जहां भी छुपाया होगा जफर ने वो चिराग, मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मेरे प्यारे जीनू, मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मैं वो चिराग ढूंढकर वापस नहीं लेकर आती। बस तुम हिम्मत रखना। छी छी। छी नहीं, चाचा चाची अलादीन के। एक तो तुम लोगों ने गुस्ताखी की, ऊपर से मजाक कर रहे। आप जानते हैं कौन है ये? बगदाद के वजीर आला के सामने खड़े हो तुम लोग। शक्ल से नहीं लगते लेकिन बहुत बड़े आदमी हैं ये। महल में इनसे मिलने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है और तुम लोग बदतमीजी से आवाजें लगा रहे हो इनको। जाओ, वापस जाओ। रुकिए वजीर आला, मैं रुकता हूँ लेकिन इन लोगों को रोकिए मत, भगाइए। भागो। जी। अली साहब, कोई कहीं नहीं जाएगा, आप लोग रुकिए। ये क्या लाए हैं आप? वजीर आला, ये लीजिए तोहफा। क्या है इसमें? इस मटकी में हमारे घर वालों का खून है। अस्तगफुरुल्लाह। ले जाइए इसे, हमें नहीं चाहिए। वजीर आला, ये मटकी तो आपको लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। क्या कर रही हैं? मटका ले लीजिए। नहीं, नहीं चाहिए हमें। वजीर आला, आपको मेरी कसम, मटकी तो लेनी पड़ेगी। ले जाइए, ले जाइए इसे। नहीं, ये मटकी खोलिए। दूर हटाइए इसे। वजीर आला, चीटी। पहले कि हम ये हुक्म दे कि इन सारी चींटियों को आपके पजामे में घुसेड़ दिया जाए, दफा हो जाइए यहां से। काश ये दोनों इस वक्त ना आए होते। जफर सच बोलने ही वाला था। कोई बात नहीं, ये नहीं तो दूसरा रास्ता सही। अलादीन की रूह
हमसे पहले बाजार में मिली और फिर ख्वाब में, अब पता नहीं कब मिलेगी। ये बंदर का बच्चा भी ना। बंदर हाजिर है नक्षत्र। मैं तुम्हारा वहम नहीं, सच हूं। नाराज हो? परेशान है। हमारी परेशानी दूर करोगे, हमारे सवालों के जवाब दोगे काले चोर। आज से 1 बरस पहले तक मेरे पास तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं थे, पर आज है। तब भी सच हमारे सामने था और आज भी सच हमारे सामने ही है। अफसोस कि एक शहजादी होकर तुम्हें झूठ और सच में फर्क करना नहीं आया। और अफसोस एक रूह होकर भी तुम्हें खामोश रहना नहीं आया। लेकिन पहले तो तुम्हें ये बातें मीठी लगती थी और हमें भी लगा था कि जहर मीठा होता है। और मुझे भी नहीं पता था कि चांद गुस्से में जल जाता है। तो किन सवालों के जवाब चाहिए तुम्हें? पूछो। वो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या? तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे आज भी कुछ कुछ होता है नक्षत्र। तुम नहीं समझोगी। तुमने बगदाद में सबके सामने कहा कि अपनी बेगुनाही साबित करोगे। कैसे? कम से कम तुमने एक बात तो याद रखी। हमें भूलने की बीमारी नहीं है। हम जानते हैं कल तुमने क्या बोला सबके सामने। तुम्हें भूलने की बीमारी नहीं, पर ऐसा लगता है कि तुम मुझे भूल चुकी हो नक्षत्र। मैं तुम्हारा अलादीन, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा काला चोर। तो तुमने कैसे मान लिया कि मैं तुम्हारे अब्बू को तुमसे छीन सकता हूं? नक्षत्र, तुमने और मैंने साथ साथ क्या क्या नहीं किया। हम मासूमों के लिए लड़े, अपने बगदाद के लिए लड़े, एक साथ लड़े। मिस्र में, खदान में, जिनों की तलाश में तुम हर कदम पर मेरे साथ थी। तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू का कत्ल कैसे कर सकता हूं? आका शहजादी से मिलने गए हैं। उम्मीद है कि शहजादी उनकी बात सुन लेंगी। अल्लाह करे मान भी ले। पता नहीं जफर ने भाई को कहा। भाई, उस आलू कच्चा आलू कोरे बालू को भाई क्यों कह रहा हूं? बस जफर एक बार अपना जुर्म कबूल कर ले, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आका और उनकी अम्मी को इंसाफ मिल जाएगा, जिन्हों वापस आ जाएगा। बस आज शहजादी किसी तरीके से आका की बात पर सोचना शुरू कर दे, तो समझो आधी बाजी हम
जीत गए। तुमने मुझसे अपनी परेशानी छुपाई, अपनी पहचान छुपाई, लेकिन मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं छुपाया। न ये बात कि अलादीन ही काला चोर है, न ये बात कि मैं बचपन से शहजादी से मोहब्बत करता हूं। तुमने तो किसी और को शहजादी बनवाकर मुझसे मिलवा दिया। कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं? आज शहजादी आत्मा कुछ नौकरों की वजह से बहुत गुस्से में। तुम मुझसे कहती थी कि वो शहजादी है, लेकिन मेरा दिल कहता था कि कुछ तो गड़बड़ है। वो मेरे लिए शहजादी थी, लेकिन तुम मेरे दोस्त सी लग चढ़ी और धीरे धीरे तुम ही मेरी शहजादी बन गई। मैं तुम्हारी सच्चाई से अनजान था, लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची थी और मैं अपनी मोहब्बत को चोट पहुंचाकर खुद को दर्द क्यों दूंगा नक चढ़ी। मैं कुछ समझ नहीं आ रहा काले चोर, लेकिन हम वही करेंगे जो इस वक्त हमारे अब्बू करते। हमें अपनी बात कहने का मौका देंगे। हमें पता हो क्या हुआ था उस रात। मैं सच कहूंगा तो क्या तुम मेरी बातों पर यकीन करोगी? हम बगदाद की सुल्ताना है, हम फैसला करते हैं और सही करते हैं। सच या झूठ वो बात की बात है। हमें पता हो उस रात क्या हुआ था अलादीन। हम तुम्हारी जुबान से सुनना चाहते हैं। पर मैं अपनी बात सिर्फ बगदाद की सुल्ताना को नहीं, अपनी नकचड़ी को भी बताना चाहता हूं। क्या मतलब?